हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है क्लास 10वीं के गणित के चैप्टर 5 जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी कहते हैं, इसके एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्न संख्या 13 से होगी। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व किए थे। उसके बाद दूसरे वीडियो में जो है सो हम 6 से लेकर के 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व किए थे और आज के क्लास में हम प्रश्न संख्या 13 से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बस इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए, कहने का मतलब है कि 3 अंकों वाली जो संख्या होती है कहाँ से शुरू होकर के कहाँ से तक अंत होती है, ये पहले हमको पता होना चाहिए। तो देखिए 3 अंकों वाली संख्या, जैसे कि यहाँ पे अगर 7 लिखे तो 1 अंक 2 अंक, जैसे 23 लिखे तो 1 अंक 2 अंक वाला हो गया। तो इसी तरह से हमको 3 अंक वाला पता करना है। तो 3 अंक वाला अगर पता करना है तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 अंक से बना है। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये शुरू होगा 100 से, अंत कहाँ तक होगा तो इसका 999 तक होगा। 999 तक। इसमें भी कितनी संख्या अंक, ये जो संख्या है 999, इसमें कितना अंक है, 3 अंक है। तो ये 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू होकर के 999 तक जाती है। अब हमको पता ये करना है कि 3 अंकों वाली संख्या में 7 से कौन सा संख्या विभाज्य होगा। अगर मान लीजिए ये 100 नहीं विभाज्य है, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 है, 105 है। मान लीजिए ये छोटा संख्या, तब इस तरह से हम इसको पता कर लिए। बात समझ में आ गया। लेकिन अगर बहुत बड़ा संख्या दे दिया जाए तब हम कैसे पता करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो एपी हम बनाएंगे। एपी कैसे बनेगा सो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए एपी, यहाँ पे 100 3 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी होती है। इसमें क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। कह रहा 7 से विभाज्य होने वाली, तो 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 7 इकाई 7, इससे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 0। अब हमको शुरू वाला पता करना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद अगर हमको पता करना है तो इसमें कितना बार लगेगा, 7 चौके 28। लेकिन 4 बार में नहीं लगाना है, एक ज़्यादा बार में लगाना है। तो 7 5 35, तो इसको 5 बार में लगाना है, तो 7 5 35। अब बताइए इस दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 30 और 35 के बीच का अंतर कितना, 5। यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसको जब घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। लेकिन इस -5 को नहीं, +5 को 100 में जोड़ेंगे। अब इस 5 को ले आकर के कहाँ पे जोड़ेंगे, 100 में। तो देखिए आपका पहला पद आ जाएगा कितना, 105। अब 7 से विभाज्य होना चाहिए, तो इस सब में क्या करेंगे, 7 जोड़ते जाएंगे। तो फिर क्या आ जाएगा, 112, फिर आ जाएगा 119। इसी तरह से एपी बनेगा। और लास्ट टर्म आपका 999 नहीं होगा, क्योंकि यह 7 से विभाज्य नहीं है। तब जाकर के लास्ट वाला टर्म कैसे निकालेंगे, तो 999 में भी 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। एक मरतबे ये आगे, ये 2, और फिर इसको 9 उतारेंगे तो 7 चौके 28, 1 9, 7 दूना 14। अब ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इस 5 को क्या करेंगे, यहाँ ले आकर के माइनस कर देंगे, घटा लेंगे। तब जाके आपका लास्ट टर्म कितना आ जाएगा, 994। बात समझ में आ गया। एपी का प्रथम पद और लास्ट पद कैसे निकाले हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी संख्या भी रहेगी तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो अब देखिए ये आपका एपी बन गया है। अब इससे हम क्या करेंगे, ए का मान पता करेंगे, डी का करेंगे, एन का मान पता करेंगे। तब जाकर के इसमें कितनी संख्या ऐसी होगी जो 7 से विभाज्य होगी, मतलब एन का मान हमको निकालना है। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, 105। डी क्या हो जाएगा, तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो 112 में से 105 को घटाएंगे तो ये 7। बात समझ में आ गया। और ये वाला जो टर्म है AN बराबर 994।
अब देखिए, अब हमको निकालना क्या है, n बराबर वाट, मतलब ये जो 3 अंकों वाली संख्या है इसमें 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं वही हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब देखिए n का मान निकालना है। तो अब एक चीज़ बताइए, आप लोगों को फार्मूला पता है an बराबर, अर्थात an का मान 994 दिया हुआ है। an बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 994। a का मान कितना, तो 105 और प्लस n निकालना है -1 इंटू डी। डी का मान कितना है, डी का मान आपका 7, 994। ये n-1 इंटू डी बराबर 994 और माइनस, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो -105 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो n-1 इंटू डी बराबर कितना, घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8। अब ये हो गया कितना, 9, 9 में से 1 गया तो 7। बात समझ में आ गया, 9 में से 1 गया तो 8। अब इससे क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 7 का ही 7, 1 इधर आ जाएगा तो 7 दूना 14, 4 4 इधर आ जाएगा तो 49, 7 7 49। अर्थात आपको n-1 बराबर कितना आ गया, 127। अब देखिए n बराबर 127, ये -1 उठ के इधर आएगा तो +1, अर्थात n बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 128। अर्थात ये जो 100 से लेकर के 999 तक 3 अंकों वाली जो संख्या है उसमें 128 ऐसी संख्या है जो 7 से क्या है, विभाज्य है। बात समझ में आ गया। तो इसको यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं, अन्यथा आपको अगर आगे लिखने का मन है तो ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात 3 अंकों वाली 128 संख्याएं ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। बात समझ में आ गया आपको। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का जो भी प्रश्न है उसी तरह से हम a और an को पता कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न 14 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है जैसे 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, इस तरह से। अर्थात देखिए एपी हम कैसे बनाएंगे इसको, एपी। अब देखिए 10 और कितना के बीच में कह रहा है, 250 के बीच में। तो 4 का गुणज मतलब ऐसी संख्या होना चाहिए 10 और 250 के बीच जो 4 से डिवाइड हो जाए। 4 से क्या हो जाए, डिवाइड। अब देखिए 10 होगा 4 से, नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। छोटी संख्या था इसलिए ऐसा कर लिए हैं। अगर बड़ी संख्या होता तो पिछले क्वेश्चन में हम जैसे निकाले थे उसी तरह से इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। बात समझ में आ गया। तो ये आपका पहला टर्म 12 और 4 का गुणज मतलब 4 का बढ़ोतरी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 16, 20 डॉट डॉट डॉट। an कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे an निकालने के लिए 250, ये आप 250 लास्ट बोल रहा है कि 250 तक। तो 250 में क्या करेंगे, अब हम कितना से 4 से भाग देंगे तो 6 मरतबे, 6 चौक 24, यहाँ पे 1 आ गया शेष, यहाँ 4 दूना 8। अब ये आपका कितना आ गया, शेष 2। और इस शेष को क्या करेंगे, इस 250 में से माइनस कर लेंगे। और 250 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 248। यही आपका क्या आ गया, an आ गया। अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 12 होगा। d बराबर कितना, तो 4 का गुणज मतलब 4 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 16 - 12 बराबर 4। an बराबर कितना, तो 248। और n बराबर क्या हो जाएगा, वाट हमको निकालना है। कहने का मतलब ये है कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से क्या है, विभाजित है, अर्थात 4 का गुणज है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, an बराबर निकालेंगे फॉर्मूला से।
ए एन बराबर कितना दिया है 248 आपको दिया हुआ है। ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। ए का मान कितना 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना तो 4 बराबर 248। अब इस 12 को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये यहाँ बच जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248 माइनस 12। अब देखिए यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 4, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 3 2 236। अब इस 4 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इससे इसको करेंगे तो 4 5 20 9 चौक 36 59। तो ये जो आपका आ जाएगा n का मान क्या आएगा, यहाँ पे आपको n माइनस 1 बराबर कितना है 59। अब देखिए n को इधर ही रहने देंगे तो 59 और ये माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 60। यही आपका क्या आ गया आंसर। अर्थात 10 और 250 के बीच में 4 का कितना गुणज है तो 60 को कितना है 60 है। तो इसको हम लिख भी सकते हैं इस तरह से 10 और 250 के बीच 4 का 60 गुणज है, गुणज है। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसी इस दोनों समांतर श्रेणी है, ये क्या है आपका, यहाँ पे देखिए हल में पहला समांतर श्रेणी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट एपी। एपी कितना है आपका 63 67 65 67 डॉट डॉट डॉट, और ये आपका सेकेंड एपी 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। अब कह रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा पद होगा जो दोनों आपस में बराबर होगा, मतलब इसका भी एक ऐसा टर्म होगा और इसका भी एक ऐसा टर्म होगा जो क्या होगा बराबर होगा, तो वो हो जाएगा आपका nवां पद। तो दोनों का nवां पद क्या हो जाएगा बराबर होना चाहिए। तो अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला एपी का nवां पद, तो फर्स्ट एपी का nवां पद बराबर सेकेंड एपी का nवां पद, दोनों का क्या है बराबर है। तो nवां पद मतलब an का फार्मूला, इसका an का फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका क्या हो जाएगा, अगर हम इसको पहला और दूसरा मान लेते हैं, मतलब पहला इसको एपी पहला एपी का nवां पद है तो a1 d1 मान लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड एपी का, तो a2 n माइनस 1 इंटू d2, इसको ऐसे भी मान सकते हैं, या फिर हम यहाँ 1 1 2 नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका a1 का मान, तो पहला एपी का प्रथम पद 63 प्लस n निकालना है माइनस 1 इंटू डी, डी कैसे निकलेगा, तो 65 में से 63 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए a2, तो दूसरा एपी के लिए, तो दूसरा एपी का प्रथम पद क्या है 3 और प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2, तो इसका d क्या हो जाएगा, तो 10 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7। बात समझ में आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ये 63 रहेगा, इस 2 से इस दोनों को गुना करेंगे तो इससे इसको करेंगे तो प्लस 2n। अब देखिए इस प्लस और माइनस को करेंगे तो माइनस और 2 से इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे तो ये 3 और प्लस 7n और माइनस क्या आ जाएगा 7।
अब देखिए इस दोनों को हल करेंगे क्योंकि एक जाती है, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो ये आपका आ जाएगा 61 और प्लस 2n बराबर ये दोनों आ जाएगा -4 प्लस 7n। अब n वाला को क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे और बिना n वाला को एक तरफ करेंगे, तो ये 61 और इसको उठा के ऐसे रहने देते हैं, 2n रहने देते हैं और इसको उठा के लाएंगे तो -7n हो जाएगा और ये -4 इसको ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 61। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को हल करेंगे तो ये -5n आ जाएगा बराबर, अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा -65, इससे इसको काटेंगे तो कितना बार में, तो 13 5 65, n का मान कितना आ गया 13, अर्थात n मतलब 13वां पद जो होगा इस दोनों AP का वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं 13वां पद दोनों AP का बराबर है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गया, इस दोनों का 13वां पद जो होगा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे हल भी कर चुके हैं और एक क्वेश्चन यहाँ भी है, इसको भी क्या करेंगे, हल करेंगे। तो कह रहा कि एक AP ज्ञात कीजिए, एक AP क्या करना है, ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद कितना दिया है 16, तो A3 कितना दिया है आपका 16 दिया है। A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर कितना 16, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि 7वां पद जो है सो 5वें पद से 12 अधिक है, तो अगेन A7 जो है वो आपका A5 और प्लस 12 है, मतलब 7वां पद जो है सो 5वां पद से 12 अधिक है। तो अब हम 7वां पद को कैसे लिख सकते हैं, A + 6D और 5वां को लिख सकते हैं A + 4D और ये आपका +12। अब देखिए इस दोनों को उठा के इधर लेके चलेंगे तो यहाँ आपका A + 6D और इसको लाएंगे तो -A और -4D और बराबर में कितना 12। अब A से A चले जाएगा, 1 + 1 माइनस में घट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 6D और ये 4D, तो आपका कितना हो जाएगा 2D बराबर कितना 12। इससे इसको काटेंगे तो 6, अर्थात D बराबर कितना आ जाएगा तो 6। अब इस D के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। नाउ ऐसे लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में D बराबर 6 रखने पर, समीकरण फर्स्ट में D बराबर 6 रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका A + 2D, D का मान कितना तो 6, इसको 6 से गुना करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 16। तो ये A + 12 बराबर कितना 16। अब देखिए हमको A निकालना है तो A बराबर 16 और ये -12, A बराबर कितना तो 4। अब देखिए हमको A और D का मान पता चल गया और A और D का मान अगर हमको पता हो जाए तो उससे हम क्या कर सकते हैं, AP बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि AP बराबर A, A + D, A + 2D, A + 3D। इसी तरह से हम क्या करते हैं, AP निकालते हैं। अब A का मान कितना तो 4, A का मान 4 और प्लस D का मान कितना तो 6, A का मान 4 और प्लस 2 × 6, A का मान 4 और प्लस 3 × 6, इसको डॉट डॉट कर देते हैं। ये आपका आ जाएगा कितना तो 4, 6 4 10, 6 दूना 12, 4 16। बात समझ में आ गया, पहले गुना के क्रिया तब जोड़ेंगे तो 6 3 18, 4 22, डॉट डॉट डॉट, अर्थात आपका जो AP बन गया है वो क्या बन गया है 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। यही आपका क्या आ गया
आंसर आ गया। यही एपी हमको कह रहा था कि बनाने के लिए, तो एपी हम बना दिए। आप आगे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सबसे अलग क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से पहले तो हम यहाँ से शुरू से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से टर्म्स निकालते थे। अगर आपको 10वां पद बोले, 5वां पद बोले, इस तरह से निकालते थे। अब हम क्या करते हैं, अब उल्टा कहरा निकालने के लिए, तो अर्थात यहाँ पे हम हल करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अगर आपको एपी दिया है क्या चीज़, 3, 8, 13 ... 253, ये आपका एपी दिया है। तो हमको करा अंतिम से 20वां पद, मतलब अंतिम से, तो ये अंतिम से इधर से गिनेंगे 20वां पद, तो ये पहला हो जाएगा आपका। तो हम क्या करेंगे, एपी को पलट देंगे। तो क्या करेंगे, एपी को पलटने पर, एपी को पलटने पर बना नया एपी, क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लेंगे 253, उसके बाद ... उसके बाद क्या लिखेंगे 13, कोमा, उसके बाद 8, 3। ये आपको उल्टा करने पर नया एपी बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यही तो आपका अंतिम से हो गया, इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए, तो अंतिम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें a बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 253 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, आगे वाला पद में से पीछे वाला को घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 में से 13 को घटा लेंगे, तो 8 - 13 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका -5। बात समझ में आ गया। अब कह रहा कि 20वां पद, तो मतलब n बराबर क्या माँ, तो 20वां पद n बराबर 20 हो जाएगा। तो हमको निकालना है a 20 का मान। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे क्या चीज़, नाउ an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a + n - 1 × d। अर्थात ऐसे छोड़िए, हमको सिर्फ निकालना है a 20 का मान। तो a 20 का मान निकालना है, तो a 20 को निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, a + 19d इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। अच्छा a का मान कितना, तो a का मान 253 + 19 और गुने d का मान कितना, तो -5। बात समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 253 और इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -19 × 5 = 95। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो a 20 बराबर आपका आ जाएगा, तो 253 में से 95 घटाएंगे तो 13 में से 5 को घटाएंगे तो 8, ये हो जाएगा 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 14 में से 9 गया तो 9 × 5 = 14, तो 5 और यहाँ बच गया आपका 158। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए अंतिम से इधर से अगर काउंट करेंगे 20वां पद तो वो कितना आएगा, 158। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर में पूरा ऑड क्वेश्चन था, अलग था सबसे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस अगर अंतिम से पूछे तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब जो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी एपी का चौथा और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठा और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी का प्रथम 3 पद को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। कह रहा है कि किसी एपी का चौथा और 8वें पदों का योग 24 है। तो देखिए चौथा और प्लस 8वां पदों का योग, दोनों का योग, चौथा और 8वां पदों का योग कितना बोल रहा है, तो 24 बोल रहा है। इसको हम लिख सकते हैं a + 3d और प्लस इसको लिख सकते हैं a + 7d और बराबर में कितना, 24। ये a और a 2a और प्लस 3d और 7d, ये आपका 10d बराबर कितना, 24। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, a + 5d हो जाएगा और बराबर में कितना, तो 24। इससे इसको काटेंगे तो 12 बार में a + 5d कितना आ जाएगा आपका, 12। ये इक्वेशन फर्स्ट। अगेन पुनः आगे फिर क्या कह रहा है,
कह रहा है कि छठा और 10वां पदों का योग 44 है। छठा और 10वां पदों का योग, तो देखिए A6 और प्लस A10 बराबर कितना आपको दिया है 44। तो A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D और प्लस A प्लस कितना 9D और 44। अब देखिए A और A को जोड़ेंगे तो 2A और प्लस 9 5 14D बराबर कितना तो 44। ए वाला को एक साथ और डी वाला को एक साथ जोड़ दिए। यहाँ भी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 7D बराबर कितना 44। इस 2 से 44 को काटेंगे तो 22। तो A प्लस 7D बराबर कितना तो 22। ये इक्वेशन क्या आ जाएगा सेकेंड। अब देखिए इसको हम फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से A प्लस 5D बराबर कितना 12। फिर क्या है A प्लस 7D, A प्लस 7D बराबर कितना तो 22। ये समीकरण सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या करने पर, घटाने पर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो एक जगह प्लस और एक जगह माइनस रहे। ये वाला चिन्ह का अब खेल खत्म हो गया और नया जो चिन्ह दिए हैं उसका वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 प्लस में 7 माइनस में, तो इसको घटाएंगे तो माइनस 2D और बराबर ये क्या आ जाएगा आपका तो माइनस 10 आ जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस, इससे इसको काटेंगे तो 5, अर्थात D बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इस D का मान को समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे। तो हम फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में D बराबर 5 पुट करने पर, पुट का मतलब होता है रखने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 5 और गुने A प्लस 5 गुने D का मान कितना तो 5 और बराबर 12। A प्लस 25 बराबर 12, अर्थात A बराबर क्या हो जाएगा 12। ये उठ के इधर आएगा तो माइनस 25। A बराबर कितना हो जाएगा तो माइनस 13। ये आपका A का मान निकल गया, ये D का मान निकल गया। इसको अगर घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखिए अब A और D निकल गया, इसी से तो हम क्या कर सकते हैं एक AP बना सकते हैं। तो मानेंगे, माना कि AP का प्रथम कितना पद तक बोल रहा है 3 पद। तो माना कि AP का प्रथम 3 पद बराबर क्या हो जाएगा, पहला A, दूसरा A प्लस D और तीसरा A प्लस 2D। 3 पद हो गया। अच्छा देखिए A का मान कितना, तो A का मान आपका निकला है माइनस 13 कोमा, तो A का मान माइनस 13 और प्लस D का मान कितना तो 5, फिर माइनस 13 और प्लस 2 गुने 5। बात समझ में आ गया। D का मान रख दिए। अब इसको हल करेंगे तो माइनस 13 पहला पद, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा। इसको अगर हल करेंगे तो ये आपका माइनस 13 और उसके बाद इस दोनों को गुना करेंगे तो प्लस 10। इसको अगर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 3, अर्थात इस AP का जो प्रथम 3 पद है वो क्या आ गया माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3। तो यही आपका क्या आ गया आंसर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस D कोमा A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा माइनस 13, माइनस 8, माइनस 3। यही आपका आ गया आंसर। यहाँ पे A1, A2, A3 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं AP बना लेते हैं, क्या करते हैं AP बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए 5,000 रुपया पर वो काम करना प्रारंभ किया, बात समझ में आ रहा। 5,000 से शुरू किया 1995 में, तब जा कर के 1995 में 5,000 से शुरू किया और कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपया का वृद्धि हो जाता है।
तो अगर 1995 में 5,000 रुपया था तो 1996 में इसका क्या हो जाएगा, 200 रुपया का वृद्धि हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। और फिर 200 रुपया और बढ़ जाएगा तो 5,400 हो जाएगा। फिर 200 रुपया और बढ़ेगा तो 5,000 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इस तरह से प्रत्येक वर्ष क्या होता है, 200 रुपया बढ़ते जाता है। तो कह रहा कि किस वर्ष इसका वेतन 7,000 हो जाएगा, वही हमको क्या करना, निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना है आपका, तो 5,000 है। डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 200 रुपया का वृद्धि होता है, वही उसका डी हो जाएगा। या फिर 5400 में से 5200 घटा लेंगे या 5200 में से 5,000 घटा लेंगे तो 200 आ ही जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए एन का मान कितना दिया है, तो 7,000, और अर्थात एन निकालना है हमको किस वर्ष, तो एन ही निकालना है। तो अब देखिए ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, पहले ए एन का मान आपको 7,000 रुपया दिया हुआ है। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। ए का मान कितना, तो 5,000 प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी, डी का मान कितना, तो डी का मान 200 बराबर 7,000। ये उठ के उधर चले जाएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका n-1 इंटू 200 बराबर इस 7,000 माइनस 5,000, n-1 इंटू 200, ये आ जाएगा आपका कितना, 2,000। बात समझ में आ गया। अब इस 2,000 से इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10, अर्थात n-1 का मान कितना, 10। n बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 10, और इस एक को उठा के धर लेंगे तो +1। अब देखिए यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा, 11, अर्थात 11वां वर्ष में जाकर के इसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, 11वां वर्ष में सुब्बा राव का वेतन, राव का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। बस यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ भी लिख सकते हैं आंसर, या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए 20 नंबर कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, फिर अपनी बचत साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि प्रथम सप्ताह 5 रुपया बचाती है, फिर अगला सप्ताह इतना रुपया बढ़ा लेती है, तो मतलब 6.75 रुपया बढ़ाएगी। बात समझ में आ गया। फिर अगला सप्ताह इतना और बढ़ा लेती है तो 6.75 में 1.75 जोड़ेंगे, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 7 1 8, तो 8 दशमलव कितना हो जाएगा, 50 रुपया बढ़ा लेती है। इसी तरह से बढ़ाती जाती है और एक टाइम आता है कि 20.75 रुपया जमा कर लेती है। तो ये 20.75 रुपया जमा करती है, तो ये कौन सा सप्ताह में जमा करती है, वही हमको क्या करना, निकालना है, अर्थात n का मान निकालना है। तो यहाँ पे a बराबर कितना है, तो 5, d बराबर कितना है, तो 1.75, और an बराबर कितना दिया है, तो 20.75। नाउ an का मान कितना है, तो 20.75। an हमको निकालना है, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 20.75। अब देखिए a का मान कितना, तो a का मान आ गया 5, और प्लस n निकालना है -1 इंटू डी, डी का मान कितना, तो 1.75। बात समझ में आएगा। और यहाँ 20.75। अब देखिए इसको उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा n-1 इंटू 1.75 बराबर 20.75 -5। अब इसको करेंगे हल, तो n-1 इंटू 1.75 और बराबर ये आ जाएगा 15.75। बात समझ में आ गया। अब इससे इसको क्या करेंगे, काटेंगे। यहाँ का बच जाएगा n-1,
इधर आ जाएगा 15.75 और बट्टा में 1.75। बात समझ में आ गया। अब इसको हटाएंगे दशमलव को, तो दो ऊपर और नीचे भी क्या है, बराबर संख्या है दशमलव के बाद, तो कोई जीरो पड़ने वाला है नहीं। तो अब हम इसको काटेंगे 25 से, तो 25 6 के 150, 25 7 175, यहाँ पे काटेंगे तो 25 6 के 150, बात समझ में आ गया। और यहाँ पे 7 इधर, तो 25 तिया 75, तो इससे इसको काटेंगे तो 9 7 63, अर्थात n-1 बराबर 9 आ गया। n बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 ये उठ के इधर आएगा तो +1, अर्थात n बराबर क्या चीज़ 10। अर्थात रामकली 10वां सप्ताह में जाकर के वो कितना रुपया बचाएगा, 20.75। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये जो प्रश्न था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से हम क्या किए हैं, पूरी चैप्टर को समाप्त कर लिए हैं। तो अगले वीडियो में हम 5.3 के चैप्टर के और उसके थ्योरी और उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।